होशियार किसान। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक भैंस थी। वो भैंस काफ़ी हष्ट-पुष्ट और दुधारू भैंस थी, जिस पे गांव के और लोगों की नज़र थी। गांव के लोग उस भैंस को खरीदना चाहते थे। उन सब ने उसके सामने भैंस को खरीदने के लिए काफ़ी प्रस्ताव रखे, पर उसने हर बार भैंस को बेचने से मना कर दिया। समय बीतता गया। उसकी भैंस बीमार हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ समय बाद वो मर गई। उसके मर जाने से वो किसान बहुत दुखी हुआ। उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा क्यों ना वो ये भैंस किसी को चालाकी से बेच दे और गांव छोड़ के भाग जाए। उसने ऐसा ही किया। उसने ये भैंस गांव के एक योगेश नाम के किसान को बेचने का सोचा। वह उसके घर गया और उसने उसे वह भैंस सस्ते में 4,000 रुपये में बेच दी और कहा कि उसे बाहर थोड़ा काम है और भैंस उसके घर पे बंधी हुई है, तो वो उसके घर जाके भैंस को ले आए। किसान वो गांव छोड़कर भाग गया और योगेश उसके घर भैंस लेने को चला गया। कुछ दिन बाद जब वो किसान वापस आया कि योगेश नाम का किसान उसे भूल गया होगा, तो वो अपने घर को निकला। इतने में रास्ते में उसे योगेश मिल गया। योगेश उसे अपने साथ अपने घर ले आया। उसने उसकी काफ़ी खातिरदारी की। किसान ने सोचा उसने उसे 4,000 रुपये में मरी भैंस बेच दी थी, फिर भी वो उसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। उसने उससे इस बारे में पूछा। इस पर उसने कहा कि जब पैसे देने के बाद मैं तुम्हारे घर गया और जब मैंने देखा कि वो भैंस मरी हुई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने 50 रुपये की लॉटरी खोली, जिसमें जीतने वाले को एक भैंस मिलेगी। मेरी लॉटरी करीब 200 लोगों ने खरीदी। बाद में मैंने एक किसान को, जो कि हमारे गांव का नहीं था, उसको विजेता घोषित कर दिया और भैंस दिखाने अपने घर ले आया। उसने भी जब देखा कि ये भैंस मरी हुई है, तो वो भी भड़क उठा और मुझ पे चिल्लाने लगा कि उसने उसके साथ धोखा किया है। तब मैंने उससे कहा कि मैंने तो इसी भैंस को लॉटरी में देने का वादा किया था, मैंने कोई धोखा नहीं किया। उसने उससे अपने पैसे वापस मांगे, तो मैंने उसे उसके 50 रुपये वापस दे दिए, जिसे लेकर वो वापस चला गया। इस तरह मैंने तुम्हारे 4,000 रुपये की भैंस के बदले 10,000 रुपये कमा लिए।